जी। हेमंत भारद्वाज जी का सवाल है, वो पूछते हैं क्या वर्तमान मूल्य पर 1 साल के लिए मैं अंबुजा सीमेंट और चंबल फर्टिलाइजर ले सकता हूँ? देखिए, अंबुजा सीमेंट तो ले सकते हैं, लेकिन चंबल फर्टिलाइजर की जगह मैं एनएफएल की राय दूंगा, उसको आप लीजिए, ज्यादा बेटर है। अंबुजा हम्म। सीमेंट को भी 20-30% लीजिए। बेस्ट रेट टू बाय एट 520 to 480 लेवल। जब तक ये नहीं आते हैं तब तक बाइंग अग्रेशन नहीं करिए। तेजल राउत का सवाल है, पूछती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 71 रुपए की उनकी परचेज है, लॉन्ग टर्म का व्यू आपसे का क्या है? अभी मैंने बताया 95 के आसपास आता है, तो वापस रिव्यू लीजिएगा। और हम्म। वापस से गीतू मैम को तंग करिएगा। वैसे भी जितना आप लोग परेशान करते हो, मुझे बहुत मजा आता है। प्रकाश वैद्य का सवाल है, वो पूछते हैं कोफोर्ज एट करंट लेवल्स व्हाट इज द शॉर्ट टर्म टारगेट? कोफोर्ज में कल अच्छी खासी तेजी थी नतीजों के बाद में, आज थोड़ा बहुत हल्का हो रहा है अब इस तरह से। क्या शॉर्ट बाईस सौ टर्म रुपए के लिए? तक 2200 रुपए तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। 1804 के आसपास चल रहा होगा। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म पे बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म पे पैनिक मत होइए। ओके। गुंजन का सवाल है, वो पूछती है मेरा सवाल प्लीज पूछ लीजिएगा, वेरी यूजफुल शो फॉर अस। नीवा भूपा at 82 and IOLCP at 110. Can I hold or sell or average? Please advise. नहीं, अभी होल्ड करके रखिए, और मुझे ऐसा लगता है 2 वीक के बाद एक बार वापस से रिव्यू करिएगा। जहां तक हम्म। नेवा भूपा की बात करें तो 75-76 के आसपास चल रहा होगा, और अभी दमखम है 82 के आसपास तक आ सकता है। जस्ट वेट एंड वॉच। ओके। जय शिव का सवाल है, वो पूछते हैं नेशनल फर्टिलाइजर जो आपने अभी नाम लिया था एट 97 है उनके पास, और फैक्ट FACT उनके पास 975 पे है। कैन आई होल्ड और सेल और एवरेज? प्लीज एडवाइस। देखिए, टिल द 1 फरवरी यू जस्ट वेट एंड वॉच, बिकॉज वो बजट के से उसके में एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ केमिकल सेक्टर को मिल जाएगा, कुछ भी दाम मिला तो फिर ये जब बढ़ जाएंगे, और थोड़े से बढ़ने के संकेत हैं। होल्ड होल्ड करिए, वेट करिए टिल 1 फरवरी। बिल्कुल आपने याद दिला दिया कि दो मेजर इवेंट्स जो है वो हमारे सामने खड़े हैं, एक है बिहार इलेक्शन और दूसरा है बजट। दोनों ही जो है वो बाजार को डायरेक्शन दे सकते हैं, तो इन पे हमें ध्यान रखना होगा। और इस हफ्ते में FOMC की बैठक है, कल वहां पे आउटकम हमको सुनने को मिलेगा देर रात, यानी कि वेंसडे की ट्रेडिंग सेशन के बाद रात में हमें पता चलेगा कि फेड ने ब्याज दर में कटौती की है या नहीं की है। और दूसरा, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ट्रम्प साहब की तरफ से क्या बयान आते हैं, क्योंकि वो चाइना के प्रेसिडेंट से मिलने वाले हैं। चाइना और US के बीच में क्या ट्रेड डील होती है, इंडिया और US के बीच में क्या ट्रेड डील होती है, ये भी बाजार को के ट्रिगर्स जो है बन सकते हैं। अगला सवाल जो है वो है भाविन का, वो पूछते हैं L&T फाइनेंस के बारे में। कहते हैं L&T फाइनेंस क्या करंट रेट पे ले सकते हैं? और दूसरा, IRCTC 20 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 790 के भाव पे लिए हैं, 900 कब तक आएगा, वो आपसे पूछते हैं। देखिए, मेरा एक मानना है कि आईआरसीटीसी का ना तो खाना बहुत अच्छा है ट्रेनों में, और ना बहुत ज्यादा सर्विसेज अच्छी हैं। टिकट बुक कराने चाहिए, सारी वैसे बुक होती है, लेकिन फिर भी कंपनी लॉस, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रही, लोगों को प्रॉफिट नहीं दे रही। तो मैं भरोसा करता हूँ ज्यादा बेटर है जो ट्रेन चल रही हो, जो आईआरसीटीसी की जगह आरवीएनएल पे फायदा ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, आईआरएफसी पे फायदा ज्यादा दिखाई देता है, टैक्स रेल पे फायदा ज्यादा दिखाई देता है, टैक्स इंफ्रा ज्यादा अच्छा लग रहा है, JWL ज्यादा अच्छा लग रहा है। यही हम्म। एक स्टॉक है जो सबसे ज्यादा पनौती के साबित हो रहा है। तो मेरे हिसाब से बेटर है किसी पे स्विच कर लीजिए। हम्म। बेटर आपको आरवीएनएल मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अपसाइड का मोमेंटम आपको, बजट की हम लोग बात ही कर रहे हैं, तब तक आपको 20% के आसपास अपवर्ड मोमेंटम मिल सकता है। तो हम्म। जस्ट फोकस विद द आरवीएनएल एंड टेक एग्जिट फ्रॉम द करंट लेवल एट आईआरसीटीसी। एंड L&T फाइनेंस करंट एलएनटी लेवल पे लेना फाइनेंस है? एलएनटी फाइनेंस में फ्रेश एंट्री अभी नहीं बनती, वेट फॉर द 2 वीक। ओके। संतराज यादव जी का सवाल है, वो पूछते हैं शेल्बी शेल्बी के बारे में। एट 264 उन्होंने लिया है, 2 महीने का व्यू रखते हैं, क्या करना है? जस्ट अभी तो फिलहाल थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में दिखाई दे रहा है। आप करंट रेट पे भी बहुत ज्यादा कुछ वोलेटिलिटी नहीं है, तो वेट कर लेते हैं, 2 वीक के बाद से रिव्यू कर लेंगे। बाकी मैम को थोड़ा तंग करिएगा 2 हफ्ते बाद, लेकिन तब तक अभी बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, तो जस्ट वेट एंड वॉच। अरिहंत योगी का सवाल है, पूछते हैं कि ITC लूं या ITC होटल या फिर लेमन ट्री या फिर अंबुजा सीमेंट? बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं अरिहंत जी कि लेना क्या है। तो ITC होटल, लेमन ट्री, अंबुजा, क्या लेना है?
देखो सर, छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब होटल लेने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। और रही बात आईटीसी लेने की, वो तो तभी लेते हैं जब बजट के 1-2 हफ्ते पहले सिगरेट विगरेट के दाम बढ़ते हैं तो बढ़ जाता है। बाकी सभी थोड़ा ओवर बॉट लग रहे हैं। और मैंने अभी अंबुजा सीमेंट का भी बताया कि 480 ज्यादा बेटर है, 528-30 चल रहा है उन लेवल्स पर, थोड़ा ओवर प्राइस दिख रहा है। तो आपके जो चॉइस है वो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है अवॉइड रखना चाहिए, सब प्रॉफिट बुक करने के लिए ना कि बाय करने के लिए। बाय करने के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच। तो बाय करने के लिए डॉक्टर साहब बताएंगे हमको क्या करना है बाय। देखिए, आज तो मैंने दो स्टॉक मैंने अभी जस्ट रिसेंटली रिकमेंड किए हैं। नंबर वन इज अ के फिनटेक, अच्छे अग्रेशन के साथ चल रहा है, थोड़ा 1,000 रुपए से ऊपर का स्टॉक है, इसलिए थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन बट फिर भी मोमेंटम अच्छा है। यहाँ से एक बार को 1280 के आसपास तक जा सकता है, स्टॉप लॉस 1140 का बनता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा दिख रहा है, ये बाय कर सकते हैं। दूसरा है मारिको। अरे सॉरी, मारिको एक अच्छे चार्ट कंसोलिडेशन पे चल रहा है, फ्रेश थोड़ा थोड़ा एकोमुलेट करने का यहाँ पर स्टेटस दिखाई दे रहा है। 720-25 का लेवल बाय के लिए अच्छा है। 705-710 के स्टॉप लॉस है, टारगेट जहां तक देखे 765 के मिल सकते हैं। तो थोड़ा सेफर चलते हैं, वेट करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज का और एफओएमसी की मीटिंग का, ट्रम्प के बयान का, और चाइना की बकैती का, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। वो अच्छे से समझाया है आपने। नारायण मालपानी जी पूछते हैं एमएसटीसी के बारे में। एमएसटीसी उनका बाइंग रेट है 550, क्वांटिटी है 500। आपसे पूछते हैं टारगेट और लेवल्स क्या हो सकते हैं। देखिए, फिलहाल तो अभी के लेवल में अगर देखता हूं तो मुझे 570 तक के लेवल दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा डिप भी दिखाई देगा। 520 के स्टॉप लॉस से मैं आपकी जगह होता तो कंटिन्यू चल। ओके। राजू कुमार प्रसाद जी पूछते हैं यस बैंक के शेयर है उनके पास, 18 रुपए में लिए हैं, क्वांटिटी 5,000 है, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। आ, देखिए, आपने लिया है, लेकिन आपका जो बाइंग प्राइस है उसी के पास अगर देखते हैं 20 रुपए के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू चलने दीजिए, शायद 24-25 रुपए आ जाए तो सोचते हैं। हम्म। प्रांशु गोयल जी पूछते हैं नमस्कार सर जी, मेरे पास आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर है, कब तक सर ये कब तक भागेंगे, क्या आपसे पूछ रहे देखिए, मैम ने आज सोर्स लगाया था, उन्होंने बताया भी कि कुछ एफडीआई का चेंजेस आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली हैं। जब जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक चल सकता है। लेकिन आईओबी का कुछ फाइनेंशियल मॉडल मुझे बहुत कम समझ में आता है, ना तो वो ठीक से बैंकिंग कर पाते हैं और ना ही बहुत ज्यादा कुछ अग्रेशन दिखाई देता है। आपका अकाउंट है क्या इसमें, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपका हम्म। अकाउंट है, आप सेटिस्फाई हैं, तो सोचिए थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होगी। हाँ, लेकिन हम्म। ये कि ये 35-40 के बीच में रहता है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा 48 तक मैक्सिमम जाता है, तो थोड़ा अभी वेट एंड वॉच कर सकते हैं। थोड़ा हम्म। मोमेंटम यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन 40 रुपए के लालच में मत पड़िएगा। 48 हम्म। रुपए के आसपास तक आता है तो एक बार रिव्यू जरूर करिएगा या फिर प्रॉफिट बुक करिएगा। ओके। मोहम्मद नजीर अली जी पूछते हैं एक स्टॉक के बारे में जिनका नाम उन्होंने नहीं लिखा, तो आई वुड रिक्वेस्ट मोहम्मद जी, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो स्टॉक का नाम जरूर लिखिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो फिर हम वो स्टॉक जो है इस कार्यक्रम में रवि सर से पूछेंगे। दूसरा सवाल जो है वो है सत्या गुप्ता जी का, दिल्ली से लिखते हैं हमें। एक्सेस कार्ड्स शेयर, एक्सेस कार्ड्स परचेज प्राइस 6095, अब क्या करें। एक्सेस कार्ड्स क्या है, एक्सेस बैंक। नहीं नहीं, एक्सिस केट्स है जो कि एक डिफेंस का अच्छा, काउंटर है। और एक्सेस केड्स, ओके, ये अलग अलग कर दिया इन्होंने। राइट, ओके। तो ये स्टॉक इस समय अभी आपका 1500 के आसपास चल रहा होगा, और मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि थोड़ा सा ऊपरी बाय है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छा है, 1420 की स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। डिफेंस का एक काउंटर है, और काफी हद तक जो है वो एक मोमेंटम देखने को मिला था। और अच्छा। दोबारा मुझे ऐसा लगता है कि सही जगह पे प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए, लेकिन हमेशा मैंने कहा ना, उड़ता तीर मत पकड़ा करिए। डिप पे हम्म। हमेशा बाय की स्ट्रैटेजी होती है। इस स्टॉक को मैंने रिकमेंड किया था, उसके बाद मैं तो ज्यादातर 7-8% का प्रॉफिट लेके निकलवा दिया लोगों को, लेकिन कुछ लोग शायद वहां पर जाकर खरीद लिया। कोई बात नहीं है, अच्छा। वापस आ जाएगा। स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ओके। एक्सेस केड्स, एक्सेस केड्स टेक्नोलॉजीज जो है, अगर एक साल में देखें तो ये स्टॉक 198% के इजाफे के साथ पिछले एक साल में इसने काम किया है, पर पिछले एक हफ्ते से थोड़ा, एक महीने से थोड़ा बहुत दबाव पे ही है। पर एक्सेस केड्स के स्टॉक पे आपको रवि सर ने रणनीति बता दी है।
सुगम कुमार सिंह का सवाल है और ये सवाल है जायसवाल नेको पे। 80 शेयर्स है उनके पास, 80 बाइंग प्राइस है उनकी। प्लीज सजेस्ट शुड आई होल्ड, इफ यस सजेस्ट टारगेट एंड स्टॉप लॉस। देखिए मेरे हिसाब से तो फिलहाल स्टॉक में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा। बेटर है कि आप यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, और इसकी जगह पे अगर लेना है तो आप जीएमआर इंफ्रा ले लीजिए, या फिर एनएचपीसी की अभी चर्चा हो रही थी वो उठा लीजिए, ज्यादा अच्छा। ओके। प्रथा जी का सवाल है, पूछती है बीएलएस इंटरनेशनल के बारे में। बीएलएस इंटरनेशनल उन्होंने 323 के भाव पे लिए हैं 80 शेयर। जानना चाहती है क्या करना। एग्जिट कर लीजिए, 280 के आसपास तक के भाव आ सकते हैं। थोड़ा रिस्की जोन में यहाँ पर चला गया, फिलहाल अभी बाइंग नहीं बनती। ओके। अगला सवाल जो है वो है पिनाकिन पटेल का। मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस स्टॉक। मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस, कैन यू गाइड फॉर मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस स्टॉक? करंटली इट्स राइट्स इशू इज गोइंग ऑन। देखिए स्टॉक वैसे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन राइट इशू की वजह से थोड़ा सा एक डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर इस समय आप राइट इशू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड रखें, ज्यादा अच्छा है। और वैसे भी जब भी राइट इशू आते हैं तो स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलता है, और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इसमें वॉल्यूम भी नहीं होता है। वॉल्यूम के हिसाब से देखिए तो ना के बराबर वॉल्यूम है। स्पेकुलेटिव स्टॉक है, यू शुड अवॉइड। विश्वजीत घोष का सवाल है, वो पूछते हैं फ्रॉम ग्रीव्स कॉटन के बारे में। उनके पास ग्रीव्स कॉटन के शेयर है जो उन्होंने 242 के भाव पे खरीदे हैं। आपसे एडवाइस मांग रहे हैं क्या करना चाहिए। देखिए आज तो उसकी रंगत वापस लौटी है, तो उस रंगत को बढ़ने दीजिए और वापस 260 के आसपास तक आने दीजिए। करंट लेवल पर एवरेज कर लीजिए टिल द फर्स्ट ऑफ मिड ऑफ जनवरी तक। अगर टारगेट रखते हैं तो आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। हर्षप्रीत कौर का सवाल है। ये सवाल है दो स्टॉक्स पे, बट दूसरे स्टॉक का नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं एक ही स्टॉक लूंगी, वो एचसीसी। 42 के भाव पे उन्होंने स्टॉक खरीदा है एचसीसी, और 2400 शेयर है उनके पास। क्या करना चाहिए। अब फिलहाल तो इस स्टॉक का चार्म खत्म हो चुका है। शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स। अभी हम लोग बात कर रहे थे, इससे अच्छा ज्यादा है कि आप वो इंडियन ओवरसीज बैंक बाय कर लें, बट इसको अवॉइड रखें। मेरे हिसाब से अभी करंट लेवल पर बाय नहीं करना चाहिए। ओके। सीडी गुप्ता जी का सवाल है कोचीन शिपयार्ड पे। 2000 पे बाइंग है, 51 शेयर है उनके पास। क्या करें। हाँ मैम, फिलहाल तो स्टॉक अच्छा है, लेकिन बट कंसोलिडेट करेगा, अभी महीनों टाइम लगेगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से है तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। मैम थोड़ी सांस भी लीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके हो गए। एक सवाल लास्ट ले लेती हूँ बिकॉज टाइम भी खत्म होने वाला है। और सवाल है, सर आप खुद ही एक साल पहले बिना किसी स्टॉप लॉस के आईआरबी इंफ्रा, पीएसबी, आईओबी, यूको बैंक आपके फेवरेट स्टॉक थे। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप खुद स्टॉप लॉस लगाते हैं क्या। नहीं देखिए, ये सब स्टॉक्स में ना स्टॉप लॉस लगाने से कुछ खास हो नहीं पाता है, बल्कि थोड़ा बहुत मोमेंटरी आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका स्टॉक जब आप स्टॉप लॉस उस पर लगाया जाता है जिस स्टॉक को आप विजिट ही नहीं करते हो, कभी देखते ही नहीं हो, और ओके। उस पर कोई ऐसा अलर्ट लगा के रखना चाहिए, क्योंकि कभी बहुत बड़ा डिप हो जाए तो आप निकल जाएं। तो जैसा मैं इन पूरे स्टॉक्स में अगर देखता हूँ तो पीएसबी मैंने सबसे पहले काटा था, जिससे मैंने एग्जिट किया था। बाकी स्टॉक्स तो मैं होल्ड करके राय देता हूँ रखने के लिए। और बहुत ज्यादा कुछ मोमेंटम जल्दी आता नहीं, लेकिन हाँ जब चलता है तो फिर रुकता नहीं, जब रुकता है तो फिर बढ़ता नहीं है। तो मार्केट को थोड़ा सा वोलेटिलिटी को देखकर यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। मेटल में सबसे अच्छा, सबसे फेवरेट पिक कौन सा है आपका रवि। इस समय तो सेल अच्छा लग रहा है, और सेल में जो मोमेंटम है वो अभी मुझे लगता है बढ़ सकता है, यहाँ से 10% की रैली दिखा सकता है। जी रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। मुझे लग रहा है कि आपका नेक्स्ट शो जो है वो लाइंड अप है, तभी आप इशारा कर रहे थे नीतू जी, सवाल बहुत हो गए। राइट। जी जी बिल्कुल। नेक्स्ट शो जो है वो बस आप वो चूंकि